और यहाँ की विनायक कॉलोनी में विनायक महादेव के पवित्र परिसर में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करने के अवसर पर आप सबसे चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। देखिए, ये भारत है, इसका पता हमको कैसे चलता है? भूभाग के रूप में आप किसी देश में चले जाइए, ऐसी ही जमीन है, ऐसा ही पानी है और ऐसे ही मौसम है। हमारे यहाँ भी ठंडा होता है, हमारे यहाँ भी गर्म होता है, हमारे यहाँ भी फूल खिलते हैं, हमारे यहाँ भी पतझड़ होता है, और ये जो कुछ होता है पूरे विश्व में हर देश में होता है। और देशों से आपका देश किस कारण से अलग है, अगर इस बात का पता चलाना हो तो एक ही तरीका है कि जब आप इस देश में आएंगे तो आपको यहाँ भारत की संस्कृति दिखाई देगी, और कहीं जाएंगे तो ये संस्कृति आपको वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। जिस देश में हमको भारत की संस्कृति दिखाई देती है वो देश भारत है, और इसीलिए भारत की पहचान बनती है। और भारत की जो पहचान है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ गायों का सदा से सम्मान हुआ। गायों की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। यहाँ के रहने वाले जो मूल निवासी हैं, सनातनी भारतीय संस्कृति को मानने वाले, उनके घर में जब भी रोटी बनती है तो वो यद्यपि अपने भगवान को बहुत मानते हैं, अपने गुरु को बहुत सम्मान देते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को बहुत सम्मान देते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब घर में रोटी बनती है तो पहले रोटी ना तो भगवान को समर्पित करते हैं, ना तो गुरु जी को देते हैं, ना बड़े बुजुर्ग को, ना अपने प्यारे बच्चों को। पहली रोटी अगर भारत में निकलती है हमारे रसोई घर से तो गाय के लिए निकलती है। इसका मतलब कि भारत के लोगों को सबसे अधिक वरीयता का क्रम अगर निर्धारित करने का अवसर आता है तो पहला स्थान गाय को दिया जाता है। यही हमारी पहचान है। अब ये पहचान भूमित करने का प्रयास लंबे समय से हुआ है, और इसीलिए हमारे यहाँ गायों के प्राण लिए जाने लगे, उनकी प्रतिष्ठा ली जाने लगी। भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का इससे बढ़िया उपक्रम नहीं हो सकता था हमारे शत्रुओं के लिए। लेकिन आपको याद आएगा 1857 ईस्वी का वो क्षण, इसी रूप में आप इसको जानते हैं, इसीलिए हम उसी रूप में कह रहे हैं 1857 की क्रांति। वो 1857 की क्रांति थी क्या? हमारा एक भाई माता जी भंगी अंग्रेजों के कारतूस निर्माण फैक्ट्री में नौकर बन करके गया, और वहां से जब निकल करके काम करके दिन भर आया तो उसने बाहर आकर के बताया कि वहां तो गौ माता की चर्बी का प्रयोग कारतूस के निर्माण में हो रहा है। और ये बात जब सैनिक मंगल पांडे ने सुनी तो उसने मुंह से कारतूस का ढक्कन खोलने से मना कर दिया, और जब उसके ऊपर दबाव डाला गया तो उसने उग्र रूप धारण किया। किसी दशा में हम ये नहीं कर सकते, फांसी के फंदे पर उसको लटक जाना मंजूर होगा, लेकिन अपने मुंह से गाय की चर्बी मिले कारतूस को खोलने तो उसने स्वीकार नहीं किया। ये तो स्वीकार नहीं गौ माता के कारण नहीं, और परिणाम आने वाला राज अपने देश में स्थापित हो गया। गुलामी की जंजीरें काट करके टूट गई। ये आजादी जो हमको मिली है, ये गाय ने हमको दी है, हमारी गौ माता ने हमको दी है, और इसीलिए गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए यहाँ के विचारवान लोगों ने आजादी के पहले से ही मन बना दिया। आजादी के पहले जब स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी
लोगों के घरों में जाते थे कि आप भी आइए, हमारा सहयोग करिए, हम अंग्रेजों को भगाना चाहते हैं। उस समय लोग कहते थे कि अंग्रेजों को भगाने की जरूरत क्या है, तो और कोई दूसरा कारण नहीं बताया जाता था। यही कारण बताया जाता था कि अगर अंग्रेज हमारे देश में आएंगे